बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद समरीन में मैं हाज़िर हूँ। आज हमारे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी आलू की कलियाँ, या आप इसको आलू की कटोरी भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी होती है। शाम की चाय में खाएं या किसी भी पार्टी में भी आप इस तरह बना के रख सकते हैं। देखने में जितनी खूबसूरत लग रही हैं, खाने में ये उतनी ही मज़ेदार होती हैं। तो इसके लिए हमें अभी जो सीज़न के पुराना नया आलू आया हुआ है, तो उस नए आलू में बहुत ही छोटे छोटे से आलू होते हैं, तो आपने वो छांट के छोटे आलू निकाल के बॉईल करने हैं। बॉईल करने के बाद इसका छिलका इस तरह से उतार देना है, और इस तरह से हमने बॉईल करने के बाद छोटे आलू होने चाहिए, बड़े आलू बिल्कुल भी नहीं। तो छोटे छोटे से आलूओं को हमने लेके बॉईल किया है, और बॉईल करने के बाद इस तरह स्पून की मदद से इसका जो बीच का जो गूदा है हम इस तरह निकाल लेंगे, और एक कटोरी की शक्ल इसको दे देंगे इस तरह से। ये देखें, इस तरह से स्पून लें आप कोई भी, और इस तरह हाथ में मुट्ठी में पकड़ें और इस तरह से इसका गूदा निकाल दें। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। जब आप इसको बनाएंगे बहुत मज़ा आएगा आपको इसको बनाने में भी और खाने में भी। इस तरह से हमने सारे ही आलूओं में से ये गूदा निकाल लेना है, और इस गूदे को भी हमने वेस्ट नहीं करना। हम इसका सैंडविच भी बना सकते हैं, आलू का पराठा भी बना सकते हैं। ये बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। नया आलू है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो आपने यही वाले आलू लेने हैं, अभी जो नए आलू आ रहे हैं। इसके बाद हम बनाएंगे इमली की चटनी। इसके लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, और सॉस पैन में मैंने इमली का पानी डाला है, यानी कि आधा कप। मैंने थोड़ी सी एक मुट्ठी इमली भिगो दी थी, और भिगोने के बाद 15 मिनट मैंने भीगा रहने दिया। इसके बाद ये इमली का जो पानी है वो निकल आया है, तो ये एक कप, एक प्याली पानी होगा। इसके बाद हमने 4 टेबल स्पून इसमें डालना है गुड़। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ का जो इस इमली में टेस्ट होता है वो बहुत मज़े का होता है, और ये बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो इस तरह से हमने मीडियम लो फ्लेम पे, हमने हाई फ्लेम नहीं करना, लो फ्लेम पे हमने इसको इतना पकाना है इमली के पल्प में कि जो गुड़ की जो आपको डलियां नज़र आ रही हैं बिल्कुल मेल्ट हो जाएं, बिल्कुल अच्छे से इसका जो है गुड़ और इमली का जो पेस्ट इस तरह मिक्स हो जाए। ये देखें, 5 से 6 मिनट में ही गुड़ घुल जाएगा, और इस तरह से एक पेस्ट आपके पास आ जाएगा इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में हम सबसे पहले डालेंगे 1/2 टी स्पून काला नमक, 1/2 टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टी स्पून ही हम इसमें डालेंगे अजवाइन, 1/2 टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टी स्पून हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। बस ये सारे मसाले हैं, और इस तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे, इतना कि ये अच्छे से एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो जाए। इमली की चटनी जैसे हम बनाते हैं इस तरह की एक चटनी तैयार हो जाए, और ये 5-6 मिनट में हो जाएगी। लो फ्लेम ही रखें, लो फ्लेम पे बहुत अच्छी बनती है। ये देखें, इस तरह से एक गाढ़ा सा पेस्ट आएगा। अब इस पॉइंट पे हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, और इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद भी ये अच्छी खासी गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन ये चटनी बहुत ही मज़ेदार है, आप दूसरी चीज़ों में भी इस चटनी को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चटनी होती है। आप इसको शीशी में भर के फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, 15 से 20 दिन ये चटनी आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसके बाद हमने जो आलू की कटोरियाँ बनाई थी और वो रख ली हैं, और चने बॉयल कर लिए थे। हर किसी को चने बॉयल करने आते हैं, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट आपने चने बॉयल करने हैं। इसके बाद इमली की चटनी हमने इस तरह निकाल ली थी एक प्याली में, और अब हम इसको सेट करते हैं। सेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें इमली की जो चटनी हमने बनाई है वो डालेंगे। इस तरह इमली की चटनी डालेंगे थोड़ी थोड़ी सी, यानी कि आधा आधा चमचा डाल देंगे, हाफ टेबल स्पून डाल देंगे हम इस तरह से। और फिर इसमें चने डालेंगे थोड़े थोड़े इसमें हम चने डालेंगे। बहुत मज़े के होती हैं ये, बहुत ही टेस्टी होती हैं। मिनटों में झटपट ये प्लेट खाली हो जाएगी। आप ज़रूर बनाएं, और बहुत मज़ेदार बनती हैं। बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी। कोई इसमें इतना स्पाइसी नहीं है, खट्टी मीठी दोनों किस्म का इसमें टेस्ट है, बहुत मज़ेदार। इस तरह चने हमने इसमें डाल दिए थे। चने डालने के बाद ऊपर से भी हम इस पर इमली की चटनी डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप इस पॉइंट पे आप दही भी डाल सकते हैं, मीठा दही बना के ऊपर से, उससे भी और मज़े का हो जाएगा। लेकिन अभी हम इमली वाले आलू बना रहे हैं खट्टी मीठी चटनी के साथ, तो इसलिए हमने सिर्फ चटनी ही डाली है। ऊपर से हरा धनिया
धनिया से गार्निश करें, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके, और चाट मसाला ऊपर से आप इसको छिड़कें। तो आप ये बनाएं ज़रूर, बहुत मज़ेदार होता है, बहुत टेस्टी। देखने में जितनी ये खूबसूरत लग रही हैं कटोरियाँ, खाने में ये मुंह में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही घुलने वाली खट्टी मीठी चटनी का जो इस पर टेस्ट है बहुत मज़ेदार था। आप चाहें तो और चटनी डाल लें और खाएं इस पर, और चटनी डाल के भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही इजी है, झटपट तैयार हो जाएगी। किसी भी पार्टी में आप ये रख सकते हैं, आप अपने फैमिली को सबको ये बना के खिलाएं, बहुत मज़ा आएगा। और वैसे तो इन आलूओं में कच्ची इमली डाली जाती है, कच्ची इमली का पानी, लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं डाला कि उससे हर किसी के गले ख़राब हो जाते हैं। तो आप जब भी इमली की चटनी यूज़ करना चाहते हैं तो इमली को थोड़ा सा पका लें। इमली को जब आप पका लेते हैं तो उसके बाद जो गला ख़राब होता है वो नहीं होना होता बिल्कुल भी। बिल्कुल सही पकने के बाद उसकी जो तासीर होती है गला ख़राब होने की वो ख़त्म हो जाती है, और हमारे चटनी भी बहुत मज़े की बन जाती है। ये देखें, हमारी आलू की जो कलियां हैं या आलू की जो कटोरियां हैं बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करें, बार बार ट्राई करेंगे फिर। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। इससे मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच पाएगी। इसी के साथ ही दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।